तो कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ ही होगा कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो, वहां आपने किसी व्यक्ति को किसी मूर्खतापूर्ण एक्टिविटी में देखा हो, आपने उनको सलाह देनी चाहिए कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, और उसने बोल दिया कि अपने काम से काम रखिए और आगे बढ़िए। हुआ ही होगा। तो दोस्तों, मूर्खों से दूर रहने के लिए, ये सिखाने के लिए कि कितना नुकसान हो सकता है, पंचतंत्र में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और आप सुन रहे हैं कहानीपुर। तो बहुत पहले की बात है, किसी एक जंगल में एक गोरैया अपना घोंसला बनाकर रहती थी, एक विशाल पेड़ पर। मौसम बदला और सर्दी आई, कड़ाके की सर्दी। तो सर्दियों के दिनों में कुछ बंदर वहां से गुजर रहे थे और वो उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए जिसमें घोंसला बनाया था। तब एक बंदर दूसरे बंदर से बोलने लगा कि भाई बड़ी जोर की सर्दी है, तो क्यों ना आग जला ली जाए। हाँ, अच्छा ख्याल है। तो उन्होंने आसपास से पत्तियां उठाई और एक जगह इकट्ठा करने लगे। अब दोनों तीनों चारों लोग बैठे और सोचने लगे कि इसको जलाए कैसे। तो तभी उनको एक जुगनू दिखा पास ही में। तो एक का ख्याल आया, उसने कहा कि जुगनू को पकड़ लेते हैं, उनको पत्तियों के नीचे दबाएंगे और फूंक मारेंगे। उनको जुगनू पतंगा लगा, आग का पतंगा। ये सब ऊपर से गोरैया देख रही थी कि आप ये क्या कर रहे हो, ये पतंगा नहीं है, ये तो जुगनू है, इससे आंच नहीं जलेगी। इस पर बंदर उससे बोला कि तुम अपने काम से काम रखो, हमें जलाने दो बस। इसके बाद भी बंदर लगातार लगे रहे। बेचारों ने दो दो तीन तीन जुगनू पकड़े, उनमें फूंक लगाने लगे। उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस बार फिर से ऊपर से गोरैया बोली कि ऐसे नहीं जलेगा, आप एक काम कीजिए, एक पत्थर से पत्थर को रगड़िए, उससे जो आंच निकलेगी शायद उससे ये जल जाए। बंदरों ने उसको कहा कि तू अपने काम से काम रख। उसके बाद भी लगे रहे। अब तीसरी बारी में भी जब आग नहीं जली, ऊपर से फिर से सलाह आई, अरे इतना काम कर लो कि एक लकड़ी से लकड़ी को ही रगड़ लो, शायद आंच जल जाए। इस पर तीनों बंदर खींच गए। तीनों बंदर में से एक बंदर उठा, ऊपर की ओर चढ़ा पेड़ पर, उसने चिड़िया को पकड़ा और उसको मार दिया। बुरा हुआ, चिड़िया के साथ बुरा हुआ। तो दोस्तों, मूर्खों को सिखाने की कोशिश में नुकसान हो जाता है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। तो ये थी पंचतंत्र की एक कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी बताइए, और ऐसी दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए कहानीपुर के साथ।